अनुराग जी, अब बार बार ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, कौन होगा चेहरा? आप जरा बताइए क्यों बच रहे हैं आप लोग इसको बताने से? और बार बार तंज भी कसा, क्यूटो में मामला फंस गया, क्यूटो में मामला वास्तव में फंस गया है क्या? देखो, आपको ही पता है कि फंसा हुआ है, उसमें हो सकता है आप अभी ना बोल पाए, लेकिन सवाल यह है कि देखिए, इंडिया गठबंधन बोलता है, भारतीय जनता पार्टी तो हवा में बॉल उछालती है ना, 400 पार हवा में, चुनाव हुआ नहीं, हवा में उछालती बॉल। अब आप लोग पकड़ते घूम रहे हैं, सभी पत्रकार भी पकड़ते घूम रहे हैं, कभी जो उनके जो पत्रकारों ने नहीं पकड़ा है। मोदी जी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन उसी पर बात कर रहा है कि 399 आएंगे कि 400 आएंगे। मेरी बात सुने, मेरी बात पूरी हो जाए, टोकिए। अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में, मेरे बीच में क्यों बोलते भाई? बीजेपी के बीच में बोलिए कीजिए। मैंने कहा कि हमने कहा 295, कब बोला 295 से ज्यादा हम जीतेंगे? जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद समीक्षा के बाद हमने एक फिगर दिया। क्यों? क्योंकि हम सच बोलते हैं, हमें इनकी तरह लफाजी थोड़ी करनी है, झूठ बोल देना है कि 400 पार। हमने कहा 295 से ऊपर आएंगी, मतलब 300 के ऊपर सरकार हमारी सीटें आएंगी, हम जीत जाएंगे। ये हमारा तय है, क्योंकि हम वो बात करेंगे जो फैक्ट है, हम वो बातें नहीं करेंगे जो नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम दुनिया भर की बातें समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया भर के वादे कर देंगे। वो तो ठीक है, बीजेपी को अलग छोड़ देना। आप इतने तनाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं अनुराग जी? आज तो मुस्कुराने का दिन है, इतनी मेहनत की है आप लोगों ने चुनाव में, अब थोड़े रिलैक्स हो जाइए, आराम से स्माइल के साथ। इतना तनाव किस बात का है? और देखिए आशुतोष जी कितना मुस्कुराए जा रहे हैं। अच्छी बात है। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, वो बीजेपी की तरह नहीं है कि झूठी हंसी लेके घूमते हैं। हम तो अंदर से भी हंसते हैं, बाहर से भी हंसते हैं। हाँ। और हम एक से ही हमेशा रहते हैं ना, हम दल बदलते हैं। क्या बीजेपी में ऐसे लोग हैं ना जो पहले प्रधानमंत्री को क्या क्या बोला करते थे, उनके हिंदू होने पे भी शक करते थे, उनको हिटलर भी बोलते थे, आज बड़ी बड़ी तारीफें करते। तो हम लोग वैसे नहीं है ना, ठीक है, मुंह पे कुछ होगा, दिल में कुछ होगा, दिल में वही मुंह पे है। हम लोग सीधी बात करने वाले लोग। वो कह रहे हैं झूठा आंकड़ा नहीं देखते हैं, बिल्कुल सटीक आंकड़ा रखते हैं देश के सामने। हाँ, अब बाकी लोग भी हैं, जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ शहजाद जी, जल्दी से, फिर आ रही हूँ मलूक साहब आपके पास। देखिए, अंदर से कौन हंस रहा है, बाहर से कौन हंस रहा है और कौन जग हंसाई का पात्र बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 80 में से 79 जीत रहे हैं। अभी अनुराग जी बता रहे हमने मिलकर बैठकर तय किया, आकलन किया। ऐसे ही फिगर नहीं उछालते, हवा में नहीं उछालते। मतलब अखिलेश यादव जी के लिए क्या बोल गए अनुराग जी? आपने अपने ही नेता को घेर लिया एक तरीके से। नहीं, बीच में मत बोलिए, अब बीच में व्यवधान मत कीजिए। चित्रा जी, बीच में व्यवधान करने की, बीच में व्यवधान मत करवाइए। नहीं, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। अपनी बारी में भाई, मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम आज टेप रिकॉर्ड देखिए, मुझे लगता है गुजारिश है भैया क्या करो, हमने कहा नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार से बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद में फौरन शहजाद जी आपके पास आ रही हूं। बड़ी खबर, अंतिम चरण में सिर्फ 30 मिनट का मतदान बाकी रह गया है। प्रचंड गर्मी के बावजूद आपको बताते चले कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की कुल 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, हिमाचल प्रदेश की पूरी 4 सीटों पर मतदान अब संपन्न होने जा रहा है। आधे घंटे का और इंतजार बाकी रह गया है। मतदान खत्म होते ही आएगा सबसे शुद्ध एग्जिट पोल, जिसके लिए आज तक ने कर रखी है बड़ी तैयारी। और अब तक जितने भी आंकड़े हमने देश के सामने रखे हैं, आपको बताते चले कि तकरीबन सभी आंकड़े सही साबित हुए हैं। 4 जून को देश का फैसला लेने वाला है। अगले चंद मिनटों में आप तक बताने वाले हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। पिछले 10 साल के इतिहास में आज तक लगातार आपको दिखाता रहा है 2 लोकसभा चुनाव और 67 विधानसभा चुनावों समेत कुल 69 चुनावों में से 64 चुनावों के एग्जिट पोल हमने बताए हैं। इनमें 93% सटीक नतीजे मिले हैं और इसी सटीक नतीजे को जानने के लिए सभी की निगाहें इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर हैं। आज तक ने 2019 में आपको बताया था कि एनडीए को औसतन 352 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 304 आएंगी। और देखिए नतीजे बिल्कुल उसी तरह के आए थे, 353 और 303 बीजेपी को आए थे। शहजाद जी, आप उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अपने ही नेता को कहना कि आप हवा में उछालते हैं आंकड़े, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं आएगा। पर मैं आता हूं कि असली आंकड़ा देना क्या होता है। 2014 में अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि हमें 272 प्लस मिलेंगे। मीडिया और कई सारे बुद्धिजीवी जो यहां बैठे उन्होंने बोला 220 क्रॉस नहीं होगा, हम 282 पे गए। 2019 में हमने कहा हम 300 पार करेंगे। कई एग्जिट पोल्स थे, मुझे लगता है 11 में से 10 एग्जिट पोल्स ने हमें 270, 272 दिया। 300 के पार कोई नहीं कर रहा था, हम 303 पर आए। और अभी हमने कहा है 370 पार होंगे। मैं इसका भी आंकड़ा आपको बताता हूं, बीच में नहीं प्लीज।
योगेंद्र यादव जो कि इसी जमात से आते हैं, उन्होंने पिछली बार 2018 में कहा था। याद क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं आज तक चित्रा जी मैं अपना पूरा वक्तव्य पूरा करूंगा और बीच में व्यवधान ना हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ ना आपको क्यों। अरे जो नहीं है उसका आंकड़ा क्यों बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक का व्यवधान सुनूं और आप बीच में बोल रही हैं। मैं तो व्यवधान पैदा करूंगी ना। आप आज तक के एग्जिट पोल के साथ रहिए, मुझे पूरा तो करने क्या दीजिए। बता रहा है उससे हमें क्या लेना कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ जल्दी से। चित्रा जी, अगर योगेंद्र यादव इतने, अब देखिए वो बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे। अगर योगेंद्र यादव इतने अप्रासंगिक है तो राजदीप सरदेसाई क्यों बिठाते हैं 9 बजे उनको और डिबेट कराते हैं और पूछते हैं उनसे आंकड़े? अभी पूरा सुन लीजिए ना। इंडिया टुडे ग्रुप को तलाक दे दिया क्या आज तक ने? नहीं दिया है ना, तो दोनों साथ में। तो मुझे लगता है इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। आंकड़ा बिल्कुल शहजाद जी, ये गलत बात है और इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या भाषा है तलाक? मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया टुडे पे आज, अरे भाई चित्रा जी, अच्छा मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आप खामखा में नाराज हो रही है। आज तक तलाक देने में कौन सी भाषा है? मैं अपनी बात पूरी कैसे करूं? वहां से वो बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रही है, मुझे बीच में कंप्लीट नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ स्टूडियो में है, आज तक एक्सेस में इंडिया के एग्जिट पोल पर हम बातचीत करेंगे। आप बेवजह बाहर के एक व्यक्ति को लाकर बता रहे हैं, यहाँ पर तो वो बैठे भी नहीं है। चलिए मैं दूसरी बात पे चला जाता हूँ। आपको योगेंद्र यादव अगर पसंद नहीं है तो राजदीप सरदेसाई ने बुलाया, वो कंसल्टिंग एडिटर है इस ग्रुप के। एनीवेज, आपको योगेंद्र यादव पसंद नहीं है तो राजदीप को बोलना मत बुलाए। पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन्होंने अभी 295 का आंकड़ा दिया। 328 सीटें कांग्रेस कंटेस्ट कर रही है, बाकी की 215 सीटें जो इंडिया अलायंस कर रही है। मान लीजिए वो 60% सीट भी जीतती है तो मतलब 129 सीट वहां से। तो क्या आज कोई भी यहां पर बैठा हुआ विश्लेषक कांग्रेस को 160 सीट दे रहा है? क्या कांग्रेस को 160 सीट आने वाली है? कोई विश्लेषक बता दे यहां पे बैठा हुआ। बोलिए आशुतोष जी। और आशुतोष जी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बताया तो वो मुझ पर व्यक्तिगत हमला कर रहे, तब आपने कुछ नहीं बोला। कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेगा, आज तक के एग्जिट पोल पर ही रहते हैं। आशुतोष जी बताइए, 160 सीटें आ रही हैं क्या कांग्रेस पार्टी को? मलूक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं सर, एक बार इनकी टिप्पणी हो जाए आशुतोष जी की। आशुतोष जी चुप है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? ऐसा लग रहा है उन तक जी बोलिए। चित्रा बताइए, 160 सीटें आ रही हैं क्या कांग्रेस को? नहीं, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना मैं शहजाद पूनावाला की तरीके से कोई राजनीतिज्ञ हूं कि मैं बड़े बड़े दावे कर दूं और उसके बाद आप इंतजार कर लीजिए। अब तो नतीजा आ रहा है, एग्जिट पोल आप दिखाई रही हैं, उससे भी एक अंदाजा लग जाएगा। तो शहजाद पूनावाला को और जो बार बार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी हिटलर है, उनको करने दीजिए। तो एक जमाने में कांग्रेस सोनिया गांधी की तारीफ करते थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। तो पार्टियां बदल बदल के लोग बड़े बड़े दावे करने दीजिए उनको, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मलूक नागर जी आपके पास आते हुए, मलूक नागर जी आप बताइए क्या है एग्जिट पोल का आपका आंकड़ा? बाकी लोगों को ये राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं। क्या इन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत बताई थी? नहीं बताई? मलूक नागर जी मेरे पास वक्त है, मलूक नागर जी को बोलने दीजिए प्लीज। सांसद जी हमारे साथ बैठे हैं। आशुतोष जी, मलूक जी बोलिए। आशुतोष जी, बड़ा नेता मानते थे आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि जो अभी 15 मिनट के बाद देश के सारे नेशनल टेलीविजन बताने वाले हैं, ये बहस करके इसमें लड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। जहां तक बात कंफ्यूजन की चल रही थी कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं, 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बनाया, नेता लोकसभा सदन इनका कहता है मोदी जी आप कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ हम पे फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र की पत्नी महामहिम को बताता है, और कभी ये अपना आप इनको बाइकआउट कर देते हैं, 1 साल तक फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन पर आना शुरू कर देते हैं। कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये किसी भी टेलीविजन पे कोई भी हमारा स्पोक पर्सन नहीं जाएगा। वो कंफ्यूजन, आज उन्होंने डिसीजन ले लिया कि स्पोक पर्सन जाएंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और जहां देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जहां कंफ्यूजन है, इनके रिजल्ट भी कैसे आएंगे चित्रा जी? अभी आधा घंटे में आप ही के टेलीविजन पे चल रहा होगा, इतनी सीटें उसकी, इतनी सीटें उसकी, पूरा देश देख रहा होगा। क्यों लड़ रहे हैं? पहले तो मैंने मान लिया चलो जो भी कुछ कह रहे थे चुनाव की वजह से कह रहे होंगे, पर अब क्यों लड़ रहे हैं? अब क्यों बगैर मतलब के पर्सनल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे? समझ नहीं आ रहा है। यकीनन समझ अब आ जाएगा जब कुछ ही देर में आज तक वो आंकड़े देश के सामने रखेगा। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर थोड़ी देर में आज तक आपको बताने जा रहे हैं 2024 के चुनाव का सबसे तेज, शुद्ध और सटीक एग्जिट पोल। दिल थाम कर बैठिए, 4 जून को देश का फैसला करने वाला है
क्या निर्णय देने वाला है, यह हम आपको बताने वाले हैं बस कुछ ही पलों के बाद। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आज आप देखने जा रहे हैं, जिसके लिए बड़ी तैयारी आज तक ने करके रखी हुई है। और 10 सालों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो आज तक लगातार बिल्कुल सटीक आंकड़े देश तक पहुंचाता रहा है, दिखाता रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने अब तक आपको 2 लोकसभा चुनावों और 67 विधानसभा चुनावों समेत कुल 69 चुनावों में से 64 के आंकड़े आपके सामने रखे हैं, जिसमें आपको बता दें एग्जिट पोल में 95% बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। पिछली बार 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, एनडीए को मिली थी 353। इस बार क्या परिस्थिति बदल जाएगी? एनडीए करेगा 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 330 के उस पार जाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से 295 का ये जो बहुत बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पूरे आत्मविश्वास के साथ किया गया है, इसमें मिल जाएगी कामयाबी।